नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने कल क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार तथा लवण को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने सूचक, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सार्वत्रिक सूचक और दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे जाकर के वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वो लगा हुआ है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। एक तो हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl और उसके बाद इससे जो चीजें मिलती हैं जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब जो मिलता है उसका यूज क्या है, NaOH जो मिलता है उन सबों का यूज क्या है। तो हम एक तो ये पढ़ेंगे कि NaCl के विद्युत अपघटन होता कैसे है, उसके बाद इससे जो चीजें मिलती हैं उसका यूज कैसे होता है। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। ये देखना कि NaCl का विद्युत अपघटन हम कैसे करते हैं। देखिए, हेडिंग लगा दीजिएगा NaCl का विद्युत अपघटन। पहले तो हम इसका मतलब ही समझते हैं कि विद्युत अपघटन का मतलब होता क्या है। देखिए, इसमें दो वर्ड है, एक है विद्युत और एक है अपघटन। ठीक है, अपघटन। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं विद्युत। अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूटना नहीं, टूटना। ठीक है, तो विद्युत के माध्यम से अगर कोई चीज टूट रहा है तो उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। अब विद्युत अपघटन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है और लिसिस का मतलब टूटने से है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी और इसका मतलब हो गया टूटना या ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों सेम है, दोनों। ठीक है, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत के सहारे से किसी चीज को तोड़ देना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब भी वही होता है। ठीक, हम आपको इसको तोड़ करके बता दिए। अब देखिए, NaCl को तोड़ने के लिए विद्युत ही क्यों लिया जा रहा है, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, जो Na है और Cl है, NaCl आयनिक बंध से बने होते हैं। Na पे एक प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, तो इस Na और Cl क्या हो जाते हैं, आपस में आ जाते हैं। यहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, प्लस और माइनस, जब दो आयन कंबाइन होते हैं, ठीक है, मतलब अगर चार्ज के माध्यम से हो रहे हैं तो वहां पर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बंध। हालांकि आयनिक बंध कोई बंध नहीं होता है। ठीक, हम इसको क्लास 11th के केमिस्ट्री के लेक्चर में डिटेल में टॉपिक पर बात किए हैं, आयनिक बॉन्ड पर। ठीक, आप लोग चाहें तो वहां पर सर्च करके देख सकते हैं अभी, लेकिन अभी मत पढ़िएगा, अभी आप लोग का बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, जब आप लोग खाली रहिए तब आयनिक बॉन्ड पढ़िएगा। देखिए, तो Na प्लस और ये Cl माइनस, तो जब प्लस और माइनस पास आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता उठता नहीं है। ठीक है, आयनिक बंध बहुत मजबूत बंध होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए NaCl को तोड़ने के लिए किसका सहारा लिया गया है, विद्युत का। ठीक, और विद्युत के सहारे NaCl टूट रहा है, इसलिए इसको कहा गया है NaCl का विद्युत अपघटन। तो हमको हेडिंग में ही सारी बातें समझ में आ जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि करते कैसे इसको। एक इस तरीके से पात्र ले लेते हैं। ठीक, इसमें एक रास्ता बना दीजिए जहां से आप NaCl भेजेंगे। यहां से मान लीजिए हम NaCl भेज रहे हैं। ठीक है, अंदर पानी है, पानी। ठीक है, चलिए पानी नीला होता है तो नीला बना देते हैं। ठीक, हो गया। दो ठो इसमें छड़ लगा होता है, एक होता है एनोड का, एक होता है कैथोड का।
ठीक। ठीक है, ये एनोड का रॉड और ये है कैथोड का रॉड। एनोड और कैथोड रॉड कुछ नहीं होते हैं, जिस रॉड पर निगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड होता है, और जिस चार्ज पर पॉजिटिव रॉड होता है वो एनोड होता है, और इसको जोड़ दिया जाता है किसी बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी से जुड़ गया। अब NaCl अंदर गया, मस्त। Na जैसे ही अंदर गया, देखिए एक मिनट, अभी नहीं, NaCl अंदर गया पानी में। ठीक, NaCl पानी में गया तो होता क्या है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये NaCl ब्रेक होगा Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। Cl चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये प्लस की तरफ जाएगा। ठीक, माइनस है तो प्लस की तरफ जाएगा, और यहां से क्लोरीन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। यहां से कैथोड से, सॉरी, एनोड से जो होगा आपका क्लोरीन गैस बुलबुले के रूप में कहा निकलता हुआ दिखाई देगा, बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पहला बात देखिए, अभी जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हुआ ऑन हुआ, Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में। ठीक है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, इसलिए ये कहाँ जाना चाहेगा, प्लस वाले के पास, प्लस मतलब एनोड के पास, तो एनोड पे गया, और ये एक Cl गया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक NaCl भेजेंगे, कई सारे NaCl होंगे, यहाँ पे Cl फिर Cl फिर Cl, तो Cl जो होगा वो क्लोरीन गैस मतलब Cl2 के रूप में, Cl आ गया तो Cl2 बन के बाहर, फिर Cl आएगा, Cl2 बन के बाहर, Cl आएगा, Cl2 बन के बाहर। तो ऐसे यहाँ से बुलबुले के रूप में क्लोरीन गैस बाहर जाती हुई दिखाई देगी। तो पहला पॉइंट, क्लोरीन गैस एनोड से बुलबुले के रूप में बाहर जाती है। ठीक, ये हमारा कहाँ पे हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, यहाँ से Cl2 गैस कहाँ निकल गया, बाहर। ठीक है, अच्छा अब सोडियम है, सोडियम गया, सोडियम गया कैथोड के पास। अब सोडियम चूंकि मेटल होता है, ये गैस नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के लग जाता है Na। ठीक है, यहाँ पर सोडियम लग गया। अब जब हम सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं तो पोटेशियम के बाद तुरंत सोडियम आता है, तो सोडियम बहुत सक्रिय होता है। ठीक है, बहुत ही क्रियाशील धातु होता है। ठीक, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, तो ये तो दूसरे पे ही है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होगी, और ये नमी से रिएक्ट भी कर जाता है। तो सोडियम जैसे यहाँ पर लगता है तो ये पूरे पानी वानी भरा हुआ है, मॉइस्चर है, जैसे ही सोडियम यहाँ पे जाता है, अब यहाँ पे रुका हुआ है, मेटल है, लेकिन वो नमी के संपर्क में जैसे ही आता है, मतलब जैसे ही वाटर के साथ आता है, तो ये रिएक्शन कर लेता है और बना देता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, बैलेंस है, नहीं है, कर देते हैं, हो गया, दो सोडियम दो सोडियम, दो O 4। ठीक, जिसको बैलेंसिंग नहीं आता है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का एक प्लेलिस्ट है, उसमें 13-14 मिनट का लेक्चर है, उसको आप लोग देख लीजिए बैलेंस करने के लिए। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, एट कैथोड। कैथोड पर ये रिएक्शन चल रहा है, और एनोड पर ये हो रहा है एट एनोड। ठीक है, तो एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कहां से बाहर निकलती है, तो कैथोड से, और क्लोरीन गैस कहां से बाहर निकलती है, तो एनोड से। अब यहां पर जो NaOH है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम छान करके निकाल लेते हैं। ठीक, यहां से हमको NaOH एक्वस NaOH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। इतना देखिए, इसमें कुछ था नहीं, एक पात्र लिए थे
ठीक, क्या लिए थे, एक पात्र लिए, पात्र के अंदर वाटर भरा था, इसमें NaCl भेज दिए। ठीक है, दो रॉड है, एक एनोड का है और एक कैथोड का है, इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही NaCl अंदर गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन किए, Na प्लस में टूट गया, Cl माइनस में टूट गया, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, मतलब Cl इस प्लस के पास जाएगा, और Cl फिर दूसरा Cl जाएगा तो क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। सोडियम यहाँ जाएगा माइनस वाले के पास, क्योंकि इसके पास प्लस है, प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा, प्लस कभी भी प्लस के पास नहीं जाता है, याद रखिएगा। सेम चार्ज एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास जाते हैं। ठीक है, तो प्लस यहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर नमी थी तो तुरंत ये वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना दिया। ठीक है बात। अच्छा, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। लेकिन जब हम पूरा रिएक्शन देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, देखिए अभी हम इसको बना देंगे, अभी तो हम केवल समझाए थे, इसको हम बना करके लिख के सबको सब दे देंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बस हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, देखिए जब हमको रिएक्शन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, ये दे देगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस के फॉर्म में है। ठीक है, अब सुनिए कुछ बातें, जैसे आपके MCQ में पूछा जाएगा, NaCl जब वाटर के साथ मिलता है तो NaCl का जलीय विलयन को हम ब्राइन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन विलयन। NaCl के जलीय विलयन को क्या कहा जाएगा, ब्राइन विलयन। ठीक, दूसरा, क्लोरीन गैस कहां से मुक्त होती है, तो क्लोरीन गैस एनोड से मुक्त होती है, किस रूप में, बुलबुले के रूप में। ठीक, दूसरा, सॉरी थर्ड, हाइड्रोजन कहां से निकलता है, तो हाइड्रोजन निकलता है कैथोड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है कहां पर, कैथोड पर। ठीक है, तो ये चीज था। इसके बाद इसका यूज लिख दे रहे हैं, फिर हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इतना देख लीजिए। चलिए चलिए, तो हम देख लेते हैं अभी हमने जो पढ़ा उसको, उसका लिखित रूप। पहले NaCl का विद्युत अपघटन क्या होता है, देखिए NaCl का जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराने पर NaOH, हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक, रिएक्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप लोग रिएक्शन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिखिएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक, यहां पर लिखिएगा एरो के ऊपर विद्युत अपघटन, इसका विद्युत अपघटन होगा तो हमको मिलेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस Cl2, ये दोनों गैस होगा जो बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये एक्वस मीडियम में प्राप्त होगा, NaCl सॉलिड रहेगा, ये H2O है। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो NaCl का जब जल से विद्युत अपघटन कराया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, वह क्लोरीन Cl2 गैस मिल रही है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर शायद चमक रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, ये ऐसे जो फिगर था, यहाँ से ये एरो दिया गया है और यहाँ पर H2 लिखा गया है, तो ये हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकल रही है। कैसे निकल रही है आप लोग को बताए थे। ठीक, कि कैथोड पर ये रिएक्शन चल रहा है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से और हो बन रहा है NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये गैस है जो कि बाहर निकल रहा है। ठीक, क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है, Cl माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस के पास गया। ठीक है, एनोड पर ये रिएक्शन चल रहा है आपका, एनोड पर क्या चल रहा है, तो क्लोरीन है, Cl है प्लस Cl है, ये Cl2 मिल करके गैस बन गया और ये बाहर निकल गया बुलबुले के रूप में। ठीक, ये कुछ बात है। NaCl व H2O के मिश्रण को ब्राइन विलयन कहते हैं, पूरा लिख लीजिएगा, ब्राइन विलयन कहते हैं। NaCl के विद्युत अपघटन को क्लोर क्षार, अब इसको क्लोर क्षार क्यों बोला गया है, सुनिए। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, और ये Cl2 जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन से आ गया क्लोर, और NaOH का जो है वो क्षार है, तो ये हो गया क्लोर और ये हो गया क्षार, तो ये क्या हो गया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक, जब जो आपको पीछे समझाया था वही है। अब इसमें से क्या क्या चीजें मिल रही है,
तो क्लोरीन मिल रहा है, उसका यूज क्या होता है, क्लोरीन का यूज क्या होता है, देखिए बरसात के समय जल को जीवाणु रहित बनाने में, बरसात या स्विमिंग पूल में हम क्लोरीन गैस का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जो आप इसी चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो विरंजक चूर्ण को बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। CFCS, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम में ही क्लोरो आ रहा है तो क्लोरीन का यूज हुआ होगा बनाने में। क्लोरीन एक जहरीली गैस है, याद रखिएगा, ठीक। हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। इसका उपयोग वनस्पति तेल को बनाने में करते हैं। अपचायक, अपचायक वो होते हैं जो ऑक्सीजन को खींच के निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, इसका नाम है, लिख लीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक प्रकार का अपचायक है, ठीक है। हैबर विधि में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है, जैसे N2+H2 ये बना देगा NH3, ठीक। बैलेंस, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। NaOH का प्रयोग क्या है, NaOH का प्रयोग साबुन व अपमार्जक, अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट। जब आप साबुनीकरण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एस्टर के वसीय अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको ग्लिसरीन प्राप्त होता है और एक मिलता है हमको सोप, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कार्बन और उसके यौगिक में। दूसरा, कृत्रिम वस्त्र, कागज निर्माण व तेल के शोधन में। थर्ड, धातु से ग्रीज को हटाने में। अब यहाँ पर कुछ नोट है, देखिए ये चीजें जो मिली है इसमें जैसे Cl2 और H2 मिला, तो इसको इसका यूज करके भी हम कुछ और बना सकते हैं, जैसे H2 और Cl2 का यूज करके HCl बना लेंगे, H2+Cl2 एरो HCl, ठीक। अब सुनिए, अब यहाँ पर जो HCl है इसका अमोनिया, ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बन गया, तो अमोनिया से रिएक्शन जब HCl का कराएंगे तो इसमें मिल जाएगा NH4Cl, ठीक है, NH3 एक H और Cl। तो HCl का यूज इस्पात की सफाई, मतलब बर्तन तंत्र होता है उसकी सफाई करने में, और NH4Cl के निर्माण में, ठीक है। HCl का यूज देखिए हो रहा है ना, इसका यूज कहाँ हो रहा है, NH4Cl के निर्माण में। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है NaCl का विद्युत अपघटन। अब हम अगले आने वाले टॉपिक में बस एक लेक्चर इसका और करेंगे और ये चैप्टर 2 को हम समाप्त कर लेंगे, और उसके बाद जो समाप्त होने के बाद जो अगला लेक्चर करेंगे हम उस लेक्चर में बात कर रहे होंगे पूरे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस और ग्रीन पेज के क्वेश्चंस पर। चलिए, उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इस लेक्चर को देखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा मत, जो नहीं लिखा है उसको वो लिख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।